क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है और बहुत सारा काम करने का मन करता है, तो कभी कभी किसी काम में मन ही नहीं लगता है। कभी कभी इमोशनली हम बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इमोशनल डिटैच्ड भी फील करते हैं। कभी कभी मन में एक अलग तरीके की एंग्जाइटी फील होती है, मतलब सारे दिन एक से नहीं होते हैं। कभी कभी माइंड बहुत क्लियर होता है, डिसीजन लेने में हम एकदम तत्पर होते हैं और हमें पता होता है कि क्या चीज़ करनी है। तो कभी कभी दिमाग में इतनी सारी भावनाएं, इतनी सारी विचार जो है वो पैदा हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को हम एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंचांग के थ्रू देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पंचांग क्यों? पंचांग से तो हम मुहूर्त देखते हैं, कोई तिथि निकालते हैं, कहीं गृह प्रवेश करना है तो हम पंचांग को देखते हैं। आप पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि भाई शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए, मुंडन होना है उसका मुहूर्त निकाल दीजिए, गृह प्रवेश करना है उसका मुहूर्त निकाल दीजिए। तो पंचांग तो हम उसी चीज़ में यूज़ करते हैं। जी नहीं, पंचांग हिंदू कैलेंडर हम सिर्फ उस चीज़ में यूज़ नहीं करते हैं। एक पंचांग से ना एक व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी के बारे में आप जान सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर है। इसमें सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता जिससे हम किसी के बारे में जानते हैं, उसकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट अगर एक नॉर्मल पर्सन को पंचांग के बारे में पता चल जाए ना, तो आप एक व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी गतिविधियों को समझ सकते हैं। और ये बात तो मैं श्योर हूँ कि जब आप ये पूरी पंचांग की सीरीज देख लेंगे ना, तो आपका जो नज़रिया है ना पंचांग को देखने का, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और आप फिर समझ पाएंगे कि हाँ, आज कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, जिसकी वजह से मेरा ये काम फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और प्लीज़ जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। इनफैक्ट जो लोग अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए विलंब नहीं करते हैं और आज के थंबनेल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि पंचांग का क्या मतलब है और पंचांग को हम किस तरीके से अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल शेयर है कि जब आप पंचांग की इस पूरी सीरीज़ को देख लेंगे, जिसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में बनाने वाली हूँ, उसको देखने के बाद आपका जो नज़रिया है ना, हिंदू कैलेंडर, पंचांग, तिथि, इन सबको देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। चलिए समझते हैं कि पंचांग को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी लाइफ में किस तरीके से लाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि पंचांग एक्चुअली है क्या और पंचांग को हम एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, पंचांग मतलब 5 अंग। पंचांग के 5 अंग होते हैं। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में पंच महाभूत की बात करी गई है, मीन्स 5 एलिमेंट्स की बात करी गई है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु शास्त्र हो गया, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, सब चीज़ों को हम 5 तत्वों में डिवाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ की गणना कर पाते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेदा में, क्रोमोथेरेपी में भी हम 5 तत्वों को यूज़ करते हैं। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 5 तत्व मीन्स 5 एलिमेंट्स हैं: फायर, वाटर, एयर, स्पेस एंड अर्थ। फायर मीन्स अग्नि, वाटर मीन्स जल, वायु मीन्स एयर, स्पेस मीन्स आकाश और अर्थ मीन्स पृथ्वी। अब क्वेश्चन ये है कि ये पंचांग जो 5 अंग हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इन लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि जब कनेक्शन समझेंगे तभी तो हम आगे देख पाएंगे कि पंचांग को हम किस तरीके से अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ब्रॉडली एनालाइज करें तो एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति के जीवन में इन पंचांग मतलब 5 अंगों को, 5 एलिमेंट्स को हम 5 तरीके के पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल पैरामीटर, जिसको हम फायर से देखते हैं। दूसरा होता है हमारा इमोशनल पैरामीटर, जिसको हम वाटर से देखते हैं। तीसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस पैरामीटर। चौथा होता है हमारा स्पिरिचुअल पैरामीटर और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर हम लोगों की लाइफ में है, दैट इज मटेरियल पैरामीटर। सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है भाई, पांचों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरीके से पंचांग के भी 5 अंग हैं, इन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से वो डिवाइड है। जैसे कि जो फिजिकल पैरामीटर्स होता है, मतलब अग्नि तत्व जो है, उसमें हम वार को देखते हैं। वार मतलब जो डेज होते हैं हमारे 7 डेज, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब डेज को हम वार से देखते हैं। सेकंड हमारा जो पैरामीटर आता है पंचांग में, वो आती है तिथि। अब तिथि जो है वो, उससे हम इमोशनल पैरामीटर्स को देखते हैं, मतलब कि हमारे अंदर क्या इमोशंस है। पहले बारे में फिजिकल पैरामीटर को हमने देखा, मतलब कि हमारे अंदर क्या एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी हमारे अंदर क्या है, हमारा किसी काम में मन लगता है, नहीं लगता है, कैसे काम हम कर सकते हैं,
किस तरीके की हमारी आयु होगी, कैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, मतलब किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों को करना है, या हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसको हम फिजिकल पैरामीटर से देखते हैं। ऐसे ही दूसरा जो आता है वो तिथि वाला आता है। तिथि मतलब कि जिसको हम वाटर एलिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, जिसको इमोशन से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें आ जाती है तिथियाँ क्योंकि चंद्रमा से रूल होती हैं, और टोटल कुल देखा जाए तो 30 तिथि होती है। 15 तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। तो ये जो वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून जो होता है, जिसमें कि पूर्णिमा के बाद जो है चंद्र घटता है, उसके बाद अमावस्या आती है और उसके बाद चंद्र बढ़ता है। तो ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी तिथि में पैदा हुआ होता है। उस तिथि से हम उस व्यक्ति के इमोशनल पैरामीटर्स को जान पाते हैं, मतलब कि उनका क्या रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से प्यार मोहब्बत करेंगे, किस तरीके की एंग्जाइटी वो फील करेंगे। इन सब चीज़ों को हम इससे देखते हैं। अब जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है वायु तत्व का पैरामीटर, मतलब कि जो एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र में हम लोगों के बारे में जानते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं कुल, क्योंकि एक कुंडली में अगर हम देखते हैं तो 12 राशियाँ होती हैं, और हर एक राशि को और ज़्यादा जब हम माइक्रोस्कोप लेवल में हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम नक्षत्रों में जाते हैं, और एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। ऐसे ही जो टोटल 12 राशियाँ होती हैं, 3-3 नक्षत्र डिवाइड होते हैं, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 नक्षत्र जो होते हैं उससे हम व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी तरीके की लाइफ में उसके अप्स डाउन्स आएंगे, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास आएगी, कोई चैलेंजेस उसके पास आएंगे, तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, वो हम नक्षत्र से जानते हैं। चौथा एलिमेंट जो होता है वो होता है स्पेस, मतलब आकाश, उसको हम स्पिरिचुअल पैरामीटर कहते हैं, और इसको हम देखते हैं योग से। अब ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि वार क्या होते हैं, क्योंकि हर दिन को तो हम जानते हैं कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है। तिथि भी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि जितनी भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं उसको तिथि के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज़, नक्षत्र भी एस्ट्रोलॉजी में आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका चंद्रमा पर्टिकुलर इस नक्षत्र में है तो आपका ऐसा नेचर होगा। उसके बाद नक्षत्र के आगे पड़ास भी होते हैं, लेकिन आज हम उस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम पंचांग के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने योग और करण के बारे में भी नहीं सुना होगा। तो योग होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि इस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य होगा, इस व्यक्ति के मंत्र उच्चारण कैसे होंगे, मेडिटेशन करने की क्षमता कैसी होगी, गंभीरता कैसी होगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है सिचुएशन में कि हमारी जीवन अच्छा चल रहा होता है और एकदम एकाएक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, या कभी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से भरी हुई होती है, तो एक अदृश्य हाथ जो है वो आके हमारी मदद कर देता है। तो उसको हम योग से देखते हैं कि आप किस योग में पैदा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ की गणना करते हैं। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ अर्थ एलिमेंट, जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। और इस पृथ्वी तत्व से हम मटेरियल जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करते हैं। अब मटेरियल पैरामीटर्स हो गए आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसे होंगे, शोहरत होगी, आपका जितना भी सुख वगैरह जो हम देखते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उसको हम मटेरियल पैरामीटर से देखते हैं। इनफैक्ट आपका क्या करियर होगा, आप कौन से करियर को चूज करेंगे, कौन सा करियर आपको सूट करेगा, उसको भी हम मटेरियल पैरामीटर से ही देखते हैं। ये पांचों चीज जो है वो क्लियर हो गई आपको। वार जो कि अग्नि तत्व है, जो कि हमारे डेज होते हैं। सेकंड हमारी जो होती है वो तिथि होती है, जिसको हम इमोशनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखते हैं, जो कि वाटर साइन में आ जाता है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो होती है वो हमारी वायु होती है, जिसको हम नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैरामीटर से देखते हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो हमारी स्पेस होती है, आकाश होता है, जिसको हम देखते हैं स्पिरिचुअल पैरामीटर्स के हिसाब से जो एक व्यक्ति के अंदर होती है। और चौथी होती है मटेरियल पैरामीटर, जिससे हम अपने काम को, अपनी शोहरत को, अपनी गाड़ी को, अपने बंगले को, इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप ये बोलेंगे कि रिमी जी एक बात बताइए, इससे हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ये कैसे देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए वो पंचांग किस तरीके से काम आ सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी वास्ट,
वो बहुत अथाह है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पंचांग को भी समझ लेते हैं ना, एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं। क्योंकि जब आप एक व्यक्ति के वार के बारे में जानते हैं कि कोई व्यक्ति कौन से दिन पैदा हुआ है, तो उससे आपको उसकी एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि उसका क्या डे लॉर्ड है, और उसके हिसाब से कौन सा दिन, कौन सा ग्रह उसके लिए अच्छा है, कौन सा प्लैनेट उसके लिए अच्छा है, और उसके अंदर किस तरीके की व्यक्तित्व है, किस तरीके की फिजिकल एनर्जी उसके अंदर है। दूसरी चीज़, जब आप तिथि के बारे में जानते हैं तो आप उसके रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि उसका इमोशनल पैरामीटर कैसा होगा। तीसरी चीज़, जब आप किसी के नक्षत्र के बारे में जानते हैं तो आप ये समझ लेते हैं कि किसी भी तरीके की लाइफ में कोई भी अप्स डाउन्स होगा या किसी भी तरीके की घटना होगी उस व्यक्ति की लाइफ में, तो उसको वो किस तरीके से हैंडल करेगा, उसको हम नक्षत्र के नेचर के हिसाब से जानते हैं। चौथी चीज़ होती है जो हमारी स्पेस, जो कि स्पिरिचुअल पैरामीटर होती है, उससे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं। वो किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसको हम समझ सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो होती है वो मटेरियल वर्ल्ड वाली होती है, मतलब कि जो हमारी अर्थ एलिमेंट की होती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति की लाइफ में मटेरियलिस्टिक जो है वो चीज़ें कितनी ज़्यादा होंगी, कितनी कम होंगी, उसको कितना एफर्ट करना पड़ेगा, उस कौन से वो कर्ण में वो पैदा हुआ है, जिससे कि, और किस तरीके की लिनेज वो लेकर आया है, किस तरीके की फैमिली में वो पैदा हुआ होगा। आपको पता है, ये योग, कर्ण, नक्षत्र, इन सबको जानने से आप इनफैक्ट खाली उस व्यक्ति के बारे में नहीं, उस व्यक्ति के पूरे खानदान के बारे में जान सकते हैं। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये तो था पंचांग का इंट्रोडक्शन, जिससे आपको ये समझ में आएगी पंचांग को हम किस तरीके से अपने जीवन में यूज़ करेंगे। और पंचांग में जैसे कि 7 वार होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इसी तरीके से 30 तिथियां होती हैं, 27 योग होते हैं और टोटल 11 करण होते हैं। इसकी अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप पंचांग को बहुत आसानी से समझ लेंगे और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को, इनफैक्ट अपनी फैमिली मेंबर्स के भी पर्सनालिटी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उनकी लाइफ में किस तरीके से अप्स डाउन्स होंगे और किस तरीके के चैलेंजेस उनकी लाइफ में होंगे, उसको आप जान पाएंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके बाद इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो आएगी, ये तो इंट्रोडक्शन था, जो फर्स्ट सीरीज आएगी वो आएगी वार, मतलब डेज की, जिसमें आप समझ पाएंगे कि डेज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और आपकी लाइफ में आप जिस दिन पैदा हुए हैं आपका किस तरीके का नेचर होता है और किस तरीके की फिजिकल एनर्जी आपके अंदर होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।